बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, पेपरडाइन स्कूल नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 5 की पढ़ाई करनी है जिसका उन्वान है मुंजतरा। ठीक है, और हमने इसके सफ़ा नंबर 19 से लेकर 23 तक की पढ़ाई करनी है। इसके मकासद क्या है? इसके मकासद ये हैं कि जब आप लोग इस सबक को ख़त्म कर लोगे तो आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि सबक का मफहूम जान सकोगे और नए और मुश्किल अल्फाज के मायने भी जान सकोगे, क्योंकि आपको पता है ये वाला चैप्टर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, तो इसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके मीनिंग्स, जिनके मायने आपको नहीं पता होंगे। ठीक है, ये क्या है? इस पिक्चर को देखें आप, ये क्या बना हुआ है? ये मुंजतरों के खंडरात है। ठीक है, आपको पता है कि हमसे पहले भी एक सिटी हुआ करता था जो कि एक शहर होता था ना, ठीक है, जो कि तबाह हो गया था। वहाँ के जो लोग थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और वो बहुत ज़्यादा बुरे काम भी करते थे, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनको तबाह कर दिया था। और वो बिल्कुल जो जैसे हमारा पूरी दुनिया है ना, ऐसे ही उनका भी एक शहर था, और वो शहर का शहर ही बिल्कुल ज़मीन के नीचे दब गया था। और बिल्कुल जैसे वो लोग सोए हुए थे, बैठे हुए थे, खा रहे थे, पी रहे थे, जो जो कुछ कर रहे थे ना, वो बिल्कुल ऐसे ही ज़मीन के नीचे दब गया था। और अब माहिरीन ने जब उसको थोड़ी सी खुदाई की है तो वैसे ही चीज़ें उनको जो जो जैसा जैसे कर रहा था उनको वैसे ही चीज़ें वो मिली हैं, और वो लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि जो उन सबकी ज़ुबानें होती हैं वो तो मुश्किल, वो तो डिफरेंट होती हैं ना, जैसे सिंधी हमें समझ में नहीं आती, जैसे पंजाबी कुछ लोगों को जो सिंध में रहते हैं उनको पंजाबी नहीं आती, ऐसे ही सबकी ज़ुबानें डिफरेंट होती हैं ना, उनको समझ में नहीं आती। और ऐसे ही वो लोग, हम लोग भी जो माहिरीन हैं वो लोग मंजिलों की जो चीज़ें हैं उन पर कुछ लिखाई की हुई है उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का, हमारे चैप्टर का, हमारे सबक का क्या नाम है? मुंजतरा। ठीक है, नवादरात हमेशा से माहिरीन आसार कदीमा की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं, जो ये खोज लगाते रहते हैं कि इन नवादरात का ताल्लुक किस ज़माने से है। ओके, नवादरात का क्या मतलब होता है? नवादरात का मतलब होता है अजूबा। ठीक है, और खोज क्या होती है? खोज होता है पता लगाना किसी भी चीज़ के बारे में। इस दुनिया की तहजीब, तहजीब होता है आराज़गी, तहजीब व तमद्दन क्या कर रहा है। जो माहिरीन है ना वो हमेशा से इस चीज़ का पता लगाते रहते हैं। वो उनका काम तो ये था ना, खोज लगाना, पता लगाना नई नई चीज़ों के बारे में। तो वो लोग ये पता लगा रहे हैं सब चीज़ों के बारे में, और इन पर कुंदा तस्वीर और अशकार क्या जाहिर करते हैं? कुंदा होता है उन पर, आपको मैंने आपको बताया ना कि हमें कि माहिरीन को वहाँ से ऐसी चीज़ें मिली हैं, सिक्के मिले हैं वहाँ से जिनके ऊपर जो चीज़ें थी वो बनी हुई थी, और वो लोग उन सिक्कों को इस्तेमाल करते थे। जैसे हम पैसों की तरह पैसे यूज़ करते हैं ना, वैसे वो सिक्कों को इस्तेमाल करते हैं। उनके ऊपर बहुत अजीब अजीब जो चीज़ें थी वो कुंदा की, मतलब उनके ऊपर उनकी खुदाई की हुई थी, बनी हुई थी तस्वीरें। ठीक है, तस्वीरें भी थी, अशकार भी थी। दुनिया में मिस्र और मेसोपोटामिया की कदीम तहजीबें बहुत पहले मंजिल आम पर आ चुकी हैं। जो मिस्र वगैरह की तहजीबें वो तो पहले ना आ चुकी है मंजिल आम पर, उनका हमें पता चल गया। पाकिस्तान में ये आसार हमें दरियाए सिंध के किनारे मिले। हमें कहाँ से मिले हैं? दरियाए सिंध के किनारे। ये दुनिया में वादी महराम की तहजीब के नाम से जाने जाते हैं, और इनको दुनिया में क्या बोलते हैं? वादी महराम। ठीक है, और पाकिस्तान में मुजदरम और हड़प्पा के नाम से शोहरत रखते हैं। और आपको पता है ये जो सारी ये जो तहजीब है, ये जो सारा मुजदरम है, ये कहाँ पे? ये हड़प्पा में। अगर आप लोग जाना चाहो, देखना चाहो, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। वहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको एज इट इज़ ही मिलेंगी। ये खंडरात की 1000 से ज़ायद बस्तियां हैं। 1000 से ज़ायद बस्तियां हैं, ठीक है, जिन्हें आपसे तकरीबन 90 साल कबल दरियाफ्त किया गया। उनको 90 साल पहले हमने उनको दरियाफ्त किया, 90 साल पहले, और वो उससे भी बहुत पहले की बात है। ठीक है, तो कितनी पुरानी तहजीब हो गई ना। 90 साल, हमें तो इस दुनिया में आए हुए 90 साल नहीं हुए, तो जो हमारी नानी दादी उनको भी 90 साल नहीं हुए, तो ये बहुत पहले की बात है।
ماہرین آثار قدیمہ موجودوں کی تباہی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکے ہیں۔ ماہرین جو ہے وہ 90 سال ہو گئے، اس کو 90 سال گزر گئے ہیں، وہ اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کو ابھی بھی اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ تباہی جو تھی وہ کیسے ہوئی تھی، وہ کیوں ہوئی تھی۔ لوگ جو ہے وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ تو بہت کچھ بتاتے ہیں نا، لیکن ابھی بھی جو ایگزیکٹ چیز ہے وہ نہیں پتہ چلی۔ بعض کے خیال میں کوئی وبائی مرض، وبائی ہوتا ہے اس بیماری، ٹھیک ہے، وبائی مرض اس نقل مکانی کا سبب ہے۔ نقل مکانی کیا ہوتا ہے؟ جگہ سے دوسری جگہ جانا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید اس لیے ہوا تھا کہ کوئی وبائی مرض آیا، جیسے کرونا آ گیا نا، ایسے ہی کوئی مرض آیا ہوگا، اس لیے لوگ جو تھے انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، لیکن اس شہر کی تباہی کا اصل سبب اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ لیکن ابھی بھی ہمیں اس کا جو اصل جو سبب ہے، یہ کیوں ہوا تھا، یہ کیوں تباہ ہوا تھا، اس کا ہمیں ابھی تک بھی پتہ نہیں چل سکا، ٹھیک ہے جی۔ موہنجودڑو اور ہڑپا کی بیک وقت کھدائی حیران کن ثابت ہوئی ہے۔ موہنجودڑو اور ہڑپا کی جو کھدائی تھی نا وہ بیک وقت کی ہے، آگے بڑھ چکی ہے۔ اس کے پیچھے لگے پانی ہسٹوگرافی سے بہت پہلے شہر کے اثار سامنے آئے۔ یہ بھارتی جو ہوتے ہیں 1922 کی کھدائی سے مجھے اور دوسرے نوادرات دریافت ملے ہیں۔ کیا ملے ہیں؟ بھارتی کھدائی سے کیا ملے ہیں؟ مجھے اور دوسرے نوادرات اور بہت سی اور بھی چیزیں ملی ہیں۔ صدر مارشل نے 1925 سے 26 میں 1200 مزدور اس عظیم کھدائی میں استعمال کیے۔ انہوں نے کتنے مزدور لگائے تھے؟ 1200 مزدور لگائے تھے۔ اس کھدائی میں زمین دوز گھروں اور مشین ایک مکمل شہر دریافت ہوا۔ زمین دوز مطلب ہوتا ہے جو زمین کے اندر دبا ہوا تھا۔ میں کو بتایا نا کہ جو بہت بڑے کام کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے دبا دیا تھا۔ جب انہوں نے کھدائی کی نا 100 مزدوروں کو لگا کے، 1200 مزدوروں کو لگا کے، تو ان کو کیا ملا؟ ایک پورا شہر ملا جو زمین کے نیچے دبا ہوا تھا، جو گنجان آباد ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ گنجان آباد ہوتا ہے بہت آبادی والا شہر، ٹھیک ہے، جیسے کہ لاہور ہے، کراچی ہے، یہ شہر موہنجودڑو ہے۔ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ موہنجودڑو۔ یہ تعمیر کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ یہ بہت اچھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ بہت اچھا بنایا ہوا تھا۔ شہر کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ 12، جن میں سے 11 حصے عام آبادی کے استعمال کو ظاہر کرتے ہیں، ہر حصے میں پانی محفوظ رکھنے کا بہترین انتظام ہے۔ اس کے علاوہ کنواں اور جداگانہ حوض ہے جو یقیناً حمام کے استعمال ہو رہا ہوگا۔ انہوں نے ہر چیز کو سیپریٹ کیا ہوا تھا نا۔ ہر شہر بدلا ہوتا ہے، ان کے موسم کا انتظامی ملتا ہے۔ اور زمین دوز نالے کا بھی، زمین دوز نالے جو انہوں نے بتایا ایسے جیسے جو نالے تھے وہ زمین کے نیچے سے بنائی ہوئی تھی۔ یہ زمین دوز نالا پختہ اینٹوں سے تعمیر کیا گیا۔ پختہ ہوتا ہے، پکی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ ہر گھر کے نکاسی آگ کا پختہ نالیاں ایک مٹی کا پختہ پائپ سے اسی نالے میں جا ملتی ہیں۔ یعنی ہر گھر سے وہ پانی نکالنے کے لیے پکی نالیاں بنائی ہیں۔ اس سے شہر کی صفائی کا اندازہ ہوتا ہے، کیا مطلب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا اعلیٰ انتظام کیا تھا کہ جو نالی تھی اس کو زمین کے نیچے سے بنایا کہ ہمارا جو شہر ہے وہ صاف ستھرا بھی رہے اور اسمیلی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ شہر کی تعمیر پختہ اینٹوں سے کی گئی ہے۔ پکی اینٹوں سے، وہ جو شہر تھا اس کو پکی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ 12ویں حصے میں ایک بڑا حوض ہے۔ اس حوض کے اوپر اٹھتا ہوا زینہ بالائی حصے کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، جو لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ وہ جو زینہ تھا، جو سیڑھی تھی، وہ کس سے بنائی گئی تھی؟ لکڑی سے بنائی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ بات اتنے وثوق سے کہنے کی وجہ، وثوق ہوتا ہے اور یقین سے کہنے کی وجہ، کھدائی کے وقت یہاں سے ملنے والی جلی ہوئی لکڑی ہے، اور وہ ہمیں اس لیے پتا ہے، کیسے پتا ہے کہ وہاں سے جو لکڑی ہے، جب انہوں نے کھدائی کی نا، وہاں سے لکڑیاں جو تھی وہ جلی ہوئی ملی ہیں، کہ وہ لوگ آگ جلاتے تھے، جو ایک ترتیب دکھاتی ہے۔ ممکن ہے یہ حوض مذہبی رسومات کے لیے استعمال کیا جاتا ہوتا ہے، جو
जो सिख होते हैं, जो हिंदू होते हैं, वो लोग जला के लकड़ियाँ जला के कुछ करते हैं ना, उनकी पूजा करते हैं। वो लोग भी वहाँ पे ऐसे ही थे जो पूजा करते थे, बुतों की पूजा करते थे, आग की ऐसे पूजा करते थे, ठीक है। वहाँ पे हॉल जो है, वहाँ पे वो जो लकड़ियाँ इसलिए पड़ी हुई थी क्योंकि वो पूजा करते थे, कोई अपनी मजबूरी इस्तेमाल के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। यही एक मंदिर भी मिला है जिससे दरियाफ्त होने वाली सोने की एक मूर्ति औरत की है। वहाँ से एक सोने की मूर्ति मिली जो कि औरत की है, और ये एक ऐसी मर्द की जो कुर्सी पर बैठा है, लेकिन इससे ये मालूम नहीं हो सका कि ये बादशाह था या मजहबी रहनुमा। जो मजहबी इन हजरात ने पुख्ता मिट्टी के बने हुए बच्चों के खिलौने, सोने, चांदी, हाथी दांत और दूसरी धातों से बने जेवरात इलाके की खुशहाली को दान करते। खुशहाली तो आसमानी, और वहाँ पे बहुत जो जेवरात थे वो मिले हैं जो कि इस बात का सबूत देते हैं कि वो बहुत खुशहाल इलाका था, ठीक है। वजन के मुख्तलिफ बाट एक मजबूत माशी निज़ाम का सबूत फराहम करते हैं। बाट होता है जो तोलने वाले बट्टे होते हैं ना, उनको बाट बोलते हैं, ठीक है। ये हकीकत अभी तक खुलकर सामने नहीं आई कि यहाँ हुकूमत का क्या निज़ाम राइज रहा होगा। राइज मतलब वहाँ पे क्या निज़ाम चलता होगा, या वहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे रहते होंगे, हुकूमत का क्या निज़ाम होगा, हुकूमत क्या करती होगी, बादशाहत या कोई दूसरा निज़ाम। हमें नहीं, उनके देखे तो हमें ये नहीं पता चला कि वहाँ पे क्या निज़ाम होगा। मौजूदा के अतराफ में वसी इलाके में फैले हुए मिट्टी के बड़े बड़े तोते अपने दामन में कई राज छुपाए हुए हैं। आपको पता चला, उन लोग हड़प्पा जाए तो वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे मिट्टी के पहाड़ हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि उनके नीचे बहुत गहरे गहरे राज भी हैं। और तोते होते हैं ढेर, ठीक है। वहाँ पे मिट्टी के वहाँ जो जो ढेर है उनके नीचे बहुत राज है, वो छुपे हुए हैं। ये तोते जमाना गुजरने के साथ साथ और बुलंद होते चले गए हैं। मुमकिन है हर एक तोते के नीचे मदफून इलाके को मौजूदा की हुकूमती निज़ाम में हिस्सा दिया गया होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जो ये टीले हैं, ये जो मिट्टी के ये जो ढेर है, इनके नीचे नहीं अभी हमने खुदाई की। हमें लगता है कि ये जो है इनके नीचे भी बहुत कुछ ऐसा होगा जो हमें बहुत कुछ ऐसा होगा जिनका हमें नहीं पता चला, ठीक है। हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ से मिलने वाली धात या मिट्टी की पुख्ता होने जो पुख्ती मोहरे की है ना, और इनका खुदा से मिली एक राज है। उनको अभी तक ये नहीं पता चला कि ये जो मोहरे हैं ये किसके लिए इस्तेमाल करते थे, इन्होंने क्यों बनाई थी, इनका मकसद क्या था। वो कहते हैं ये एक राज है, अभी हमें इसका नहीं पता चला। मौजूदा से मिलने वाली अक्सर मोहरों पर सेहतमंद बैल और मुख्तलिफ शक्लें बनी होती हैं। बैल भी बने हुए थे और शक्लें भी बनी हुई थी। क्योंकि बैल का ताल्लुक ज़रात से है, इसलिए कयास होता है, अंदाजा लगाया जाता है कि ये जमीन की जरखेजी का इशारा देता है। ये जमीन दरियाए सिंध की वजह से सरसब्ज शादाब थी। वहाँ पे क्योंकि आपको पता है जो फार्मूले वो सिंध के किनारे मिले हैं ना, तो वहाँ पे जो वहाँ की जो वो इसलिए सरसब्ज थे क्योंकि वहाँ पे जो पानी था वो दरिया से आता था। ये शवाहिद भी मिलते हैं, शवाहिद का सबूत भी मिलते हैं कि यहाँ अनाज और गन्ना से जायद होने की वजह से तजारत की गर्ज से दूर दराज के इलाकों में भेजा जाता था। वहाँ पे ज़राअत बहुत ज़्यादा थी ना, इसलिए वो दूर दराज के इलाकों में भी भेजते थे। इस लेन देन के लिए यहाँ की मोहरें इस्तेमाल में रही हैं जो दीगर कदीम तहजीबों में भी मौजूदा पाई गई हैं। मुमकिन है ये मोहरें लसानी होते हैं ज़ुबानी रास्ते के लिए इस्तेमाल की गई हो। हकीकत तो ये है कि दरियाए सिंध की तहजीब का रस्म का एक राज है। वो कहते हैं ये जो सिंध है ना, इसका तो एक राज है, इसका नहीं हमें पता चला। माहिरीन इंसानियत जो इसकी हम असर तहजीबों के रस्म का किसी हद तक सवाल पाने का दावा करते हैं, वो भी मौजूदा की रस्म को नहीं समझ पाए। इसकी जो तहजीब वो जो इसकी तहजीब है वो इतनी ज़्यादा उस किसी को भी अभी तक पता नहीं चला उसके बारे में, ठीक है। साइंस डेली 2009 की तहजीब के मुताबिक ये बात तो अयान पे साफ, ये बात तो साफ है कि
इस तहजीब का कोई ना कोई रस्म था जरूर। उन्होंने कहा कि इसका कुछ था तो जरूर, जो हमें पता नहीं चलता था, लेकिन कुछ है जरूर, कुछ था जरूर। वो लोग कहते हैं कि हम इसको पता जरूर चलाएंगे, लेकिन कुछ था जरूर, अभी तक हमें पता नहीं चला। इससे हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दरियाए सिंध इसके सबूत में वो इन नन्ही मुन्नी मुद्दों को पेश करते हैं जिनमें एक तरतीब से अशकार बढ़ती और कम होती मिलती है। इससे वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दरियाए सिंध के खंडरात एक जुबान के मालिक जरूर रहे हैं। यही मोहरें मगरबी एशियाई तहजीब मेसोपोटामिया से भी दरियाफ्त हुई हैं। ये वाली जो मोहरें हैं ये हर जगह से दरियाफ्त हुई हैं, और इराक के एक हिस्सा से भी, और इराक के हिस्से से भी ये मिली। शुमारियाती नताइज के मुताबिक मगरबी एशियाई तहजीब की मोहरों पर मौजूद तरतीब दरियाए सिंध की तरतीब से मुश्किल हो गई। तो जो सिंध है वहाँ पे तरतीब और है, जो इराक से मिली है उसकी तरतीब और है, सबकी तरतीब है और है, ठीक है। एशियाई तहजीब की मोहरों पर मौजूद तरतीब दरियाए सिंध की तरतीब से मुख्तलिफ है। ये वो है तजारती काफिलों के जरिए इन इलाकों तक पहुंची है। वो जो मैं आपको बताया ना, वो जो ज़राअत थी उनके पास बहुत ज़्यादा थी। जो ज़राअत का मतलब है जो गन्ने चावल जो चीज़ें थी उनके पास ज़्यादा थी, तो वो लोग जो थे एक दूसरे को जैसे एक दूसरे को बेचते थे, और वो मोहरें जो थी उसको एक्सचेंज करते थे। लेकिन उनकी जो मोहरें वो डिफरेंट है, ठीक है। और वो जो मोहरें थी वो ये थी, और वो जो मोहरें थी वो ये थी, ठीक है। इन मोहरों में से एक जो मौजूदों से मिली है, एक दिलचस्प बात सामने आई है। चूंकि मगरबी एशियाई तहजीब के रस्म ख़त को जान लिया गया है, इसलिए इस मोहर की असलियत वाज़िया हो गई है। एक जो मोहर है उसकी तो असलियत सामने आ गई। ये मोहर मेसोपोटामिया की एक ऐसी शख्सियत को ज़ाहिर करती है जो अपने ज़माने में इंतहाई ताकतवर और मकबूल रही है, और गिलगामेशन के नाम से शोहरत रखती है। इसकी शख्सियत को दो शेरों और एक इंसानी हमले से दिखाया गया है। चूँकि शेर जंगल का बादशाह है, बादशाह और इंतहाई ताकतवर समझा जाता है, इसलिए दिखाया गया है कि ये गैर मामूली शख्सियत दो शेरों जैसी ताकत रखती है। इस शख्सियत से कई रवायात भी मिलती हैं, जिनमें से एक हम यहाँ बयान करते हैं। रवायत की है कि गरीब औरत ने अपने घर के सीन में एक पौधा लगाया कि जब ये बड़ा तनावर दरख्त बन जाएगा तो वो इसकी लकड़ी से अपना पलंग और एक कुर्सी बनाएगी। इसने एक तवील अरसा इंतजार किया। इसकी खुशी की इंतहा नहीं थी जब इसने नन्हे से पौधे को एक तनावर दरख्त बनते देखा। ये दरख्त अब इतना बड़ा हो चुका था कि वो इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल में ला सकती थी, लेकिन जब दरख्त काटने का वक्त आया तो मालूम हुआ कि इसकी जड़ में एक जहरीले सांप ने अपना बिल बना रखा है, मतलब अपना वो जो सांप है एक रहता है। अब औरत क्या करेगी, और शाखों पर परिंदे रहते हैं। सांप के डर से इलाके का कोई फर्द इस दरख्त को काटने की हिम्मत नहीं करता था। इसी दौरान का गुजर वहां से हुआ। इसे गरीब और जो गिलगामेश है वो एक आदमी का नेम है, ठीक है। एक गरीब औरत के मसले का इल्म हुआ तो इसने बहादुरी का मुजाहरा किया और जहरीले सांप को मार डाला। इस लड़ाई में परिंदे भी दरख्त से कूच करके चले गए, ठीक है। गिलगामेश ने अपनी कुल्हाड़ी से सांप को मार डाला और लड़ाई में परिंदे भी दरख्त काट डाला और औरत को दे दिया ताकि वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। इलाके के लोग इस जवान मर्दी पर इससे बहुत मुतासर हुए। इसकी तस्वीरी ठीकरियाँ बना ली जो बाद में मोहरों की शक्ल में मुख्तलिफ मकामात से दस्तयाब हुई हैं। जो गिलगामेश है ये इसने एक अच्छा काम किया ना, इसने औरत की मदद की हुई, कोई भी नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने उसको ऐसे जिंदा रखा उसके नाम को कि उसकी जो मोहरें थी उसके ऊपर उसको उसकी खुदाई की, उसकी तस्वीर बनाई, ठीक है। और फिर बाद में उसको इस्तेमाल करते थे चीज़ें लेन देन के लिए ना, उनको मनी की तरह यूज़ करते थे, ठीक है। मौजूदों की तारीख से पर्दा उठाना एक गैर मामूली बात हम लोग उठा नहीं सकते, खुसूसन ऐसे ज़माने में जब इनकी दरियाफ्त की आलाजात इतने मददगार नहीं थे जितने अब हैं। माहिरीन आसार कदीमा जब इलाके का तयन कर लेते थे तो खंडरात की दरियाफ्त के मौका पर खुदाई का काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से किया जाता था, और बाज़ औक़ात तो माहिरीन को मतलूबा दरियाफ्त ना मिलने पर मायूसी भी होती थी।
कभी कभी वो काम अपना स्लो कर लेते थे, कभी कभी फास्ट कर लेते थे। अगर उनको कुछ नहीं मिल जाता फिर वो मायूस हो जाते थे कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, लेकिन हर जगह से उनको कुछ ना कुछ ज़रूर मिला। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ तहकीक के जदीद तरीकों ने कदीम तरीकों की जगह ले ली। अब खंडरात की दरियाफ्त और इन्हीं महफूज करने का काम सहल हो गया, मतलब तेज़ हो गया। आजकल सबसे पहले अर्जियाती सर्वे किया जाता है जिसमें बरकी और मकनातीसी मज़ाहमत नापने के आले इस्तेमाल किए जाते हैं। अब उनके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो ऊपर से ही उनको पता चल जाता है कि इसके नीचे कुछ है या नहीं, पर उनको खुदाई नहीं करनी पड़ती। और जेर ज़मीन तामीरात का सुराग लगाया जाता है, सुराग में तो पता लगाया जाता है। हवाई जहाज़ के जरिए कम ऊंचाई से इलाके की तस्वीर इनकी वसअत, मतलब इनका फैलाव वसअत होती है, इनका बड़ा और फैलाव का अंदाज़ा लगाया जाता है। इन खंडरात की दरियाफ्त के साथ इन्हें महफूज बनाने और दुनिया की इन तक रसाई मुमकिन बनाने के लिए कई इक़दाम नागज़ीर हैं। अभी वो इक़दाम कर रहे हैं कि जो सब लोग हैं इसको देख सकें, जिनमें ज़ेर ज़मीन आबी सतह को कम करके पाइप के जरिए करीबी आबादी तक मुंतकिल करना सबसे अहम मसला है। पानी की बढ़ती हुई सतह मंजर के पुख्ता तमीर के लिए एक मुस्तकिल खतरा है। जिससे पानी बढ़ रहा है तो आपको पता है वो तो ज़मीन के नीचे ना मुझे करो, अगर वो पानी उनको लग गया तो वो तो ख़राब हो जाएगी, फिर हमें कैसे पता चलेगा। पानी में मौजूद नमकियात सतह के ऊपर आने से सतह को चमकदार बना देते हैं, जिससे ईंटें रेजा रेजा हो जाती हैं। इलाके में मज़ीद खुदाई के बजाय इन खंडरात को महफूज करने की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है। अलावा सयाहों के लिए सफरी और तफरीही सहूलतें फराहम करने से यहाँ सियाहत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। थैंक यू सो मच, आपने इसको पढ़ना है और जो